बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राजा उस्मान ताहिर और प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ आपके साथ हाजिर हैं। जिस तरह के आपको हम पहले बता चुके हैं कि आने वाली सर्दियों में जो है गैस का एक शदीद बहरान जो है वो आने वाला है, और इस हवाले से हुकूमत ने भी ऑलरेडी जो है इंटीमेट कर दिया है। हुकूमत ने इस तरफ इशारे दे दिए हैं कि आने वाली सर्दियाँ इंतहाई मुश्किल से होंगी, ताकि सर्दियों का ये जो सीज़न है इंतहाई मुश्किल होगा। इसमें ख़ासकर जो गैस का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और कहा यह जा रहा है कि इस हवाले से जो LNG और LNG दरामद करने के बावजूद जो है वो गैस का बहरान है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज इसी मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर साहब। इनसे हम पूछेंगे कि आने वाली जो सर्दियाँ हैं, जिस तरह हुकूमत ये कह रही है कि एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो सर उठाने वाला है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इन सर्दियों में, तो इस हवाले से हम इनसे ये पूछेंगे कि LPG के हवाले से इनके क्या इंतज़ामात हैं। और जैसे ही हम ये देखते हैं कि जिस चीज़ की तलब बढ़ जाती है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, तो ये भी इनसे बात करेंगे कि जैसी सर्दियाँ अभी शुरू होने वाली हैं, LPG कीमतों में इजाफा शुरू होना हो गया है और हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इरफान खोखर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप हमें ये बताइएगा कि जिस तरह हुकूमत ने इशारा दिया है कि आने वाली जो सर्दियाँ हैं इंतहाई मुश्किल होंगी और गैस का एक शदीद बहरान होगा, तो LPG के हवाले से आप हमें बताएं कि आपकी जानिब से क्या पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत आपसे तावन कर रही है, नहीं कर रही है, और जो इसकी खासकर प्राइसिंग फार्मूला है जो कीमतों के हवाले से शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जाता है, उस हवाले से बताइएगा हमारे देखने और सुनने वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। आपने लाइव प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना होगा कि 27% लोग जो हैं वो कुदरती गैस इस्तेमाल करते हैं और 73% 73% लोगों का दारोमदार जो किचन का बाकी हीटिंग फैसिलिटी और LPG और दीगर चीज़ों पे है। और जो 27% कुदरती गैस जहाँ पे अवेलेबल है वो 90 लाख क्यूबिक फीट सुई गैस ख़त्म होने जा रही है। अब लोगों के पास मुतबादल सोर्स सिर्फ LPG पीछे है, और LPG जो है वो उसकी पॉलिसी 2016 की अमेंडमेंट अभी चल रही है। आज भी इसकी हवाले से मैं मुनुद्दीन बाबर साहब से मिला हूँ कि LPG के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसका खात्मा किया जाए। उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि वो टैक्सेस का खात्मा होगा, चूँकि जो LPG की लोकल और इम्पोर्ट में जो गैप है वो ख़त्म करने से इम्पोर्ट वापस आएगी और आम सार्फिन को सस्ती गैस मैसर आ सकेगी। एक तो बात ये थी। दूसरा ये कि इस वक्त जो फकदान था पॉलिसी में अमेंडमेंट के लिए, वो जहाँ जेब साहब जो हैं प्लानिंग विंग में वो टैक्सेस के मैटर को बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, ताकि भी जल्द से ये उनसे भी मुलाकात हुई और पिछले सेशन में भी उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई और बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और मैंने आज जो नदीम बाबर साहब से मुलाकात की तो मैंने उनको बड़ा क्लियर बताया कि इस वक्त सऊदी अरब को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आज की कीमत के हिसाब से $53 शूट अप करके आने वाले दिनों में अगर वो $20-25 $30 और शूट करती है तो $120 सिलेंडर से लेके कोई $180 सिलेंडर, यानी 10 रुपये से लेकर 15 रुपये पर केजी और मज़ीद कीमत 1 नवंबर से बढ़ने जा रही है। ये LPG की बात। अगर टैक्सेस का खात्मा उससे पहले हो जाता है, LPG के ऊपर टैक्सेस ख़त्म हो जाते हैं, इम्पोर्ट फिजिबल हो जाती, तो वाफर LPG मुल्क में आएगी। तो कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह ये सर्दियाँ हैं जो बहुत बड़े बहरान का हमें सामने है और मुश्किलात होंगी, तो उसको टैक्स कम करने से होगा कि इम्पोर्ट शायद बेहतर आ सके। और मेरी तो वहाँ से ये बड़ी मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि LPG का तमाम टैक्सेस का खात्मा किया जाए। अच्छा, मुझे मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा कि जो टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं कौन कौन से टैक्सेस हैं जो बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं LPG के ऊपर? इसमें जो इम्पोर्टेड LPG है जो दरामद की जाती है उसके ऊपर कौन कौन से टैक्सेस हैं, जो लोकल है उसके ऊपर कौन कौन से टैक्सेस हैं, और आप कौन से टैक्सेस का खात्मा चाहते हैं हुकूमत से? रशक, इसमें सबसे पहले एक लेवी टैक्स है। आप देखेंगे लोकल के ऊपर एक लेवी टैक्स लगा हुआ है। आप उसके बाद इम्पोर्ट की तरफ जाएँ तो इम्पोर्ट के ऊपर एक एडवांस इनकम टैक्स है 5.5%। और उसके बाद सबसे बड़ी और अहम बात है, टैक्स के अलावा एक गैप है, इम्पोर्ट और लोकल की कीमत में गैप है, जिससे किसी वक्त भी ऐसी चेन जब टूटती है तो इम्पोर्ट बंद हो जाती है। तो जब पिछले साल LNG जो इन्होंने इंजेक्ट की कुदरती गैस में पाइपलाइन में सुई गैस की, तो वहाँ पे उनको तकरीबन 70 अरब रुपए का नुकसान हो। 73 अरब रुपए की LNG इंजेक्ट करने के बावजूद इस वक्त LNG का लाना, टेंडर करना और कई तरह के मसाइल चल रहे हैं कि LNG शायद उसमें इंजेक्ट नहीं की जाएगा। उसमें इंजेक्ट करने से अरबों रुपये का नुकसान हो। तो उसमें गैस लाइन पुरानी में कई दफ़ा कह चुका हूँ, ये लाइन जो है वो स्क्रैप हो चुकी है। वहाँ पर गैस डालते हैं वो वहाँ पर चोरी शिकारी हो जाती
जाती है, लाइन लॉसेज हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसलिए दोनों जो SAGC और SNDP दोनों कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा खसारे हैं, इसलिए कि जो लाइन लॉसेज उनके बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अब मरीशी पेट्रोलियम ने या हमने कई सालों से मैं कह रहा था कि कुदरती गैस ख़त्म हो जाएगी तो इसको तमाम सार्फिन को LPG पे शिफ्ट करें। जब LPG पे शिफ्ट हो जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ पाकिस्तान का फ्यूचर फ्यूल सिर्फ LPG है, ऑटो फ्यूल भी LPG होगा और कुकिंग फ्यूल भी सिर्फ LPG रह जाएगा, उसमें मुतबादिल और कोई फ्यूल नहीं। LNG जितना मर्जी ले आएँ, सुई गैस का जब खात्मा होगा LNG ले आएँ तो रोटी जो है वो LPG पे पकनी है। तो लिहाजा हमें LPG के ऊपर आप देखो 70-80 अरब का नुकसान कर रहे हैं LNG इंजेक्ट करके। तो अगर 10 अरब रुपए यहाँ छोड़ दें, जो हम इसको वेल कर दें, आम प्रोडक्ट हो, हर बंदा इस्तेमाल में हो, सस्ती हो, और पहाड़ी इलाकों में जो आप सब्सिडाइज करने की जो मेरी तजवीज़ थी वो भी हुकूमत ने मान ली। टैक्सेस के खात्मे की तजवीज़ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 नवंबर से पहले से कुछ ज़रूर बेहतरी आएगी, चूँकि आज की मुलाकात में मैं होपफुली उन्होंने बहुत यकीन दिया निकल इंशाल्लाह। और दूसरा मैंने उनको कहा कि फौरी तौर पे जो हमारे बंद प्रोजेक्ट है लोकल प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। जाम शुरू जॉइंट वेंचर की 400 मेट्रिक टन की प्रोडक्शन फौरी तौर पे आ सकती है, उसको फौरी तौर पे उन्होंने कहा JJVL भी इंशाल्लाह नवंबर से पहले कोशिश करें कि वो भी चल जाए। 400 टन 300-450 मेट्रिक टन LPG उसमें भी आ जाएगी। इंपोर्ट पे टैक्स भी खत्म हो। इसलिए जो हमारे जो महीने हैं जो सर्दी के वो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी। ये 4 माह में हमें 1 लाख मेट्रिक टन की इंपोर्ट की ज़रूरत है। गैप बहुत बड़ा, जो ही शॉर्टफॉल, अभी तो देखो सिंध में कुदरती गैस का शॉर्टफॉल आया, अभी कराची में गैस नायाब होती जा रही है। जो ही जो पंजाब में आप देखेंगे सुबह शाम दोपहर शायद 3 टाइम पे गैस 2 घंटे के लिए मिलेगी। इसलिए हमें जो अभी LPG पॉलिसी 2016 की में अमेंडमेंट है, उससे फौरी तौर पे अमेंडमेंट करने के बाद उसका नोटिफिकेशन जो है APR से करने के बाद उसके फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत, ताकि टैक्सेस का खात्मा हो जाए और फौरी LPG वाफर मकदार में इस मुल्क में मौजूद हो जाए। आपके कहने का मकसद ये है कि जो आने वाली सर्दियां हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि गैस का बहरान होगा शदीद, तो क्या LPG पे जो मतलब ज़्यादातर लोगों में हमने ये देखा है कि लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आए हैं कि LPG की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जो आम सारिफ है, जो आम बंदा है उसकी पहुंच से ये बहुत दूर है। अगर 150 रुपये किलो अब अगर दस्तयाब है तो सर्दियों में तो ये 200-250 रुपये किलो तक पहुंच जाएगी। तो फिर आम बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर खुदा न खास्ता गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं हटाती है और इसी तरह इंपोर्ट और लोकल का गैप रहता है, तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। देखिए जी, ओगरा की कीमत 120 रुपये किलो है और आज चंद दिन पहले आप देखें तो ओगरा की कीमत से 15 से 20 रुपये किलो पूरे भर में गैस दस्तयाब थी। आसिम इफ्तिखार साहब कस्टम इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स, उन्होंने एक मीडिया पे आके एक LPG स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया। मैं आसिम साहब को चैलेंज करता हूँ, जो भी ताबतन बॉर्डर से प्रोडक्ट आ रही बिल्कुल उस पर तमाम टैक्सेस पे होते हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, माल के बदले माल जाता है। यहाँ पे चावल जा रहा है, यहाँ से दूसरी चीज़ें जा रही हैं। अभी इसी महीने ईरान और पाकिस्तान का डेलीगेशन और बिजनेसमैन और गवर्नमेंट का डेलीगेशन कोयटा में 2 दिन की सेशन हो रहा है। आप देखें उसमें कितना रेवेन्यू पाकिस्तान से चावल जा रहा है, पाकिस्तान से आम जा रहा है, पाकिस्तान से इतनी चीज़ें बाहर जा रही हैं। पाकिस्तान की देखो बॉर्डर ट्रेड को आप रोक नहीं सकते, सैंक्शंस हैं, बट आपस में चीज़ों का तबादला पूरी दुनिया में चलता है, तुर्की में चलता है, उसे भी चलता है। आप आसिम साहब, आपको हमारी इंडस्ट्री पर रहम नहीं है, आपने सीधा स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। अब आप डायरेक्टर इंटेलिजेंस हैं, कस्टम के डायरेक्टर्स हैं इंटेलिजेंस के, आप तो आपको नहीं पता स्मगल पहले हो रही थी, आप उसी वक्त पकड़ दे, चीज़ों को फौरी पकड़ दे, बंद कर दे। इस मुल्क को बेहतरी लाने के लिए आपने मीडिया पे बैठ के, मैं फिर कहूँगा, अच्छा, किसी ऑफिसर को नहीं। इसमें ये भी देखा गया है कि जो स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो इसमें कस्टम के जो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो खुद मुलव्वस होते हैं। अगर देखें बिजली, जिस तरह बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, अगर बिजली के एहलकार जो हैं वो इसमें मुलव्वस ना हो तो बिजली कभी चोरी नहीं हो सकती है। इस तरह अगर स्मगलिंग का इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं तो इनके डिपार्टमेंट के अपने बंदे होंगे जो इसमें मुलव्वस हैं, पहले आप उनको पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप पहले अपने घर से शुरू करें। तो मेरा तो ये कहना, आप क्या कहते हैं? मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, मैंने भेजी है कंप्लेन कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। एक सरकारी ऑफिसर उठ के आके मीडिया पे इल्ज़ाम लगाते पहले ये लोग जो अगर हो रही थी, ये लोग क्या कर रहे थे, कितने लेटरबाजी, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को सजा दी। कोई कंपनी को आपस में लड़ाई झगड़े कई तरह के मसाइल होते हैं, उसको अब हमारी इंडस्ट्री की बदनामी के लिए LPG स्मगलिंग का नाम मत जोड़ें। आसिम इफ्तिखार साहब आपने ज्यादती की है, अभी चूँकि शॉर्टफॉल बड़ा है, वहाँ से लोग पैनिक रेट आपने किया है और वहाँ से LPG आना कम हुई है, जिस वजह से कीमत आ गई।
ये किसी पार्टी का आप हिस्सा ना बने। आसिम इफ्तिखार साहब, आपकी मेहरबानी है, बराए मेहरबानी इस मुल्क पर सिर्फ हमारी इंडस्ट्री पर रहम करें। ये आपने गलत किया, इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें हम इस पे तमाम एसोसिएशन एक साथ एक आवाज़ है। ताफ्तन बार्डर से किसी किस्म की कोई स्मगलिंग नहीं होती, और ख़ास तौर पर भी तो बिल्कुल नहीं होती। इरफान साहब ये बताइएगा, अच्छा अब आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि आने वाली जो सर्दियां हैं पाकिस्तानी आवाम के लिए आप कोई ख़ास मैसेज देना चाहें? लोगों के अंदर एक बड़ा इवाम पाया जा रहा है कि सर्दियां किस तरह गुजरेंगी, गैस का बहरान होगा, एलपीजी की तरफ लोग जाएंगे, तो आप कोई ख़ास पैगाम आवाम को देना चाहें? बिल्कुल बढ़िया। मेरी तमाम पाकिस्तानी से गुजारिश है, हाथ बांध के गैर मेरी सिलेंडर अपने घर से ख़त्म कर दें। ये छोटा सिलेंडर जितने गुजरांवाला का बना हुआ सैकड़ों खरानों ने बनाया, और मैं फिर कह रहा हूँ करोड़ों घरों में वो सिलेंडर जा चुके हैं। जो सिलेंडर पुराने हैं और जो बिल्कुल ड्रम की चादर के बने, आप एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों के सिलेंडर खरीदें। एलपीजी मैन्युफैक्चर जो एलपीजी ओगरा की मंजूर करता सिलेंडर बने, वो सिलेंडर खरीदें और उसमें गैस इस्तेमाल करें। वो देर पा भी होती है, लाइफ टाइम गारंटी, कोई लॉस नहीं होता। ये करोड़ों घरों में गैस मेरे सिलेंडर है, मैं देख रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही कि वो सिलेंडर जाएंगे। डेली 2 धमाके होते हैं, अब 4 बंदे जाते थे, अब आने वाले महीने में आप देखिए 4 धमाके होंगे तो 10 से 12 खदाना खसा जाने जा चुकी हैं। मेरी आप तमाम सार्फिन से मेरी हाथ बांध के पीछे के पुराने सिलेंडर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दें, और मेरी तमाम शॉपकीपर से, अपने दुकानदार दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर से गुजारिश है, उसमें गैस बिल्कुल ना भरें, उसको इसमें गैस फरोख्त ना करें। कि कोई गैस लेने भी आता है बिल्कुल इनकार कर दें। इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है, सेफ्टी पे कोई हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करें सेफ्टी के ऊपर। खैबर से कराची तक कैंपेन हमारी चली, गैर मेरे सिलेंडरों का खात्मा करके देंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द गुजरांवाला में आतिफ हमारे जो सेक्रेटरी टेक्निकल हैं, उनकी जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी गुजरांवाला चैम्बर है, वहाँ पर हम पूरे पाकिस्तान की मीटिंग कॉल करें गैर मेरे सिलेंडर के खात्मे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और मेरे तमाम सार्फिन से गुजारिश है कि वो गैर मेरे सिलेंडर का जो है वो इस्तेमाल छोड़ दें। इरफान कोकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन इरफान कोकर साहब ने कहा कि गैर मेयारी सिलेंडरों की वजह से धमाके होते हैं और पूरी एलपीजी इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है, तो इस तरह आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि गैर मेयारी जो सिलेंडर है उनका इस्तेमाल बिल्कुल रोकें। और कहीं पर भी अगर आप देख रहे हैं कि गैर मेयारी सिलेंडर की फ़रोख्त है तो उसके ख़िलाफ़ आप कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे लोगों का तदारक होना चाहिए जो इंसानी जानों से खेलते हैं। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि गैर मेयारी सिलेंडरों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें और मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल करें। और जिस तरह इरफान कोकर साहब ने कहा कि आने वाली सर्दियों में कोशिश यही है कि एलपीजी के ऊपर जो बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं उन टैक्सेस का खात्मा हो और हर घर में एलपीजी पहुंचे और सस्ते दामों पहुंचे, ताकि जहां गैस का बहरान होगा वहां एलपीजी लोग इस्तेमाल करके अपना निज़ाम ज़िंदगी चला सकें। उम्मीद ये की जाती है कि हुकूमत इंशाल्लाह आने वाली सर्दियों से पहले इन बेजा जो टैक्सेस हैं, लेवी टैक्सेस हैं, इनका खात्मा करेगी और आवाम को एक रिलीफ फराम किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट तबादला ख्याल के साथ आपके साथ मज़ीद हाज़िर होंगे। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।